अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लीनियर मॉडल को किस तरीके से एक्सेल सॉल्वर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि हम इसको सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ के लिए लिखा हुआ गोइंग टू फाइल्स ऑप्शंस एंड एड इन्स। तो ये पहले मैं करके दिखा देता हूँ। फाइल में गए हम, यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ पे क्लिक किया। देन हमारे पास यहाँ पे एड इन्स है, यहाँ पे चले गए। देन यहाँ पे गो पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सोल्वर एड इन। इसको हम टिक करके ओके कर देंगे तो हमारा वो सोल्वर ऐड हो जाएगा। अब ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि सोल्वर ऐड हो गया? हम डाटा के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सोल्वर शो हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये एक्सेल सोल्वर ऐड हो गया। अगर हम मैक की बात करें तो उसके अंदर हम टूल्स में जाएंगे, देन एक्सेल एड इन्स एंड देन सोल्वर एड इन्स। तो ये मैक का था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमने हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है और हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स दी हुई हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो स्टेप होगा वो ये है कि हमने सबसे पहले करना कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। तो हमारे पास है सबसे पहले x1, देन x2 एंड देन x3। हमने ये लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा z जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है सोल्यूशन। हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी ना x1 x2 x3 xz की, आफ्टर सोल्विंग तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वलिटी इनइक्वलिटीज़, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना x1 x2 x3 z की वो इस रो में शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया हमने। देन यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बस इतना लिख रहा हूँ। और देन हम एक रो छोड़ देंगे। देन हम लिखते हैं कॉन्स्टेंट 1 और इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट 1 2 3 आ गया। देन सबसे पहले तो हमारे पास था ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट, ये इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये इनको हमने सेलेक्ट किया, देन हमने हाईलाइट कर लिया इसको, और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं डार्क ग्रे से। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। देन हम कोफिशिएंट लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट के हमारे पास क्या है, x1 का है 2.9, देन हमारे पास 1.9, देन हमारे पास 2.5। उसके बाद हमें क्या करना है, कांस्टेंट हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक LHS लेफ्ट हैंड साइड, देन एक कॉलम छोड़ देंगे, देन राइट हैंड साइड। ये मैं बताता हूँ किस लिए किया हमने। यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट, यानी कि x1 का कोफिशिएंट पहले कांस्टेंट में नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 3, देन हमारे पास आ जाएगा -1। यहाँ पे क्या अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम छोड़ देंगे, राइट ये जो दरमियान वाला कॉलम था यहाँ पे हमारे पास आएगा इनइक्वलिटी साइन। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हमने ये रख दिया और राइट हैंड साइड पे है 81, देन 81 लिख दिया। देन हम कॉन्स्टेंट 2 में देखते हैं, वहाँ पे है x1 1 है, x2 1 है, देन ये 0 आ जाएगा, x3 और लेस देन इक्वल टू है। देन हमारे पास है 89। उसके बाद कॉन्स्टेंट 3 की बात करें तो 3 है हमारे पास, 2 है एंड 3 है, और ये भी लेस देन इक्वल टू है। देन 400 आ जाएगा हमारा। तो अब हमने क्या करना है कि इन 3 को हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन आएगा हमारा इन इक्वेशंस का, कांस्टेंट 1 2 3 का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जी वाले सेल में जाना है, सोल्यूशन वाले सेल में इक्वल टू प्रेस किया। देन हमने लिखना है कि यहाँ पे जी का सोल्यूशन क्या होगा। जी का सोल्यूशन होगा कि 2.9 x1 की जो वैल्यू है वो 2.9 से मल्टीप्लाई हो, प्लस कर देंगे हम 1.9 x2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2.5 की वैल्यू x3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करना। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है सम प्रोडक्ट के नाम से, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हम सिंपली सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट की जो रो है उसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। देन हमने साथ x1 सॉरी, सबसे पहले तो ये यहाँ पे रेस कर लेते हैं, दोबारा करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ओके, ये क्या रहा है, शुरू से कर देते हैं इसको। इक्वल टू प्रेस किया, सम प्रोडक्ट
सम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का हमने कंट्रोल प्रेस किया, देन हमने ये सिलेक्ट कर लिया रो 1। ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स हमने सेलेक्ट कर लिया, देन हमने सोल्यूशन वाली रो सेलेक्ट कर लेनी है और हमने सिंपल एंटर प्रेस कर देना। तो ये क्या होगा कि ये हमें सॉल्व करके जी में इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। देन हमने क्या करना कि इस सेल के लिए हमने लिखना यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, सम प्रोडक्ट हम दोबारा लिखेंगे, सिलेक्ट किया। देन हमने क्या करना है कि कांस्टेंट 1 के जितने कोएफिशिएंट है उन सबको हमने सिलेक्ट किया और सोल्यूशन वाली रो को सिलेक्ट किया। अब हमने क्या करना है कि हमने एंटर प्रेस नहीं करना, हमने सबसे पहले ना, हम विंडोज़ में काम कर रहे हैं, हमने ये वेरिएबल्स लॉक करने के लिए F4 प्रेस करना है। F4 जैसे ही मैंने प्रेस किया, ये देखिए कि हमारे वेरिएबल्स लॉक हो गए। देन हमने क्या किया कि मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यही काम मैक में करने के लिए हमने ये कमेंट प्लस टी का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, बट ये F4 की जगह पे। तो हम सिंपल यहाँ पे भी कर लेते हैं, सम प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और साथ कंट्रोल दबा के हमने सेलेक्ट कर लिए ये रोज़ और F4 प्रेस किया और एंटर कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, साथ ही हमने सिलेक्शन कर ली और F4 प्रेस किया, लॉक हो गए हैं एंड देन एंटर किया। अब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, सारे स्टेप्स हमने कर लिया। अब हमने इसको एक्सेल सॉल्वर के ज़रिए इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। हमने सॉल्वर प्रेस किया, देन हमें हमसे वो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला सेल कौन सा, सेट ऑब्जेक्टिव। तो हम ये जी का जो सोल्यूशन वाला है जो हमने ग्रे से हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ गया। देन उसने पूछा कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसको मैक्सिमाइज़ करना है मिनिमाइज़ करना, हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। देन उसने कहा चेंजिंग वेरिएबल सेल्स क्या होंगे, जो हमारे सोल्यूशन वाले सेल्स हैं ना, येलो जो हमने हाईलाइट किए हैं वो आ जाएंगे, सिंपली वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना, वो किस तरीके से करते हैं, हमने ऐड का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आगे सेल रेफरेंस, यहाँ पे हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल सेलेक्ट किया। देन हमने साइन सेलेक्ट करना, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला, तो हम ये सिलेक्ट कर लिया। देन इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी राइट हैंड साइड क्या है 81, तो हमने ये करने के बाद ऐड का बटन प्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन को हम कांस्टेंट को ऐड करेंगे, ये लेस देन इक्वल टू है, साइन ऐसे ही रहेगा, 89 का सेल हमने सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया। इसी तरीके से हमने लास्ट कांस्टेंट का किया, ये भी लेस देन है, यहाँ पे 400 वाला सेल सेलेक्ट किया। अब हमारे पास और कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम सिंपली ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे देख लेंगे हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स आ गई हैं। अब हमने सिलेक्ट करना, यानी कि हमने इसको टिक कर देना, क्यों कि हमारे पास x1 x2 x3 हमारे पास नॉन एक्टिविटी है, नॉन एक्टिव है, तो हमने उसके लिए ये हमने टिक कर दिया। देन हमने सिलेक्शन करनी है कि हमारा मेथड कौन सा हमारा है, सिंपलेक्स लीनियर मेथड, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। देन हम सिंपली अब सोल्व का बटन प्रेस करेंगे, तो अब ये देखेंगे हमारे पास ना सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, ये येलोज जितने भी हाईलाइट थे, ग्रे वाला, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या किया, अब रिपोर्ट्स के अगर आप सेक्शन में जाए तो वहाँ पे आपके पास कुछ और होगा, आंसर सेंसिटिविटी लिमिट्स। तो ये कुछ ना रिपोर्ट्स हमें एक्सेल प्रोवाइड करता है बिल्ट इन। तो अगर हमें ये चाहिए तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह मैंने अब सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमें तीनों रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर देगा। हम ओके प्रेस कर देंगे, ये तो हमारा इसने सॉल्व करके दे दिया, सारा सोल्यूशन कर दिया। अब ये देखेंगे इसने नीचे आपके पास टैब नज़र आ जाएंगे कि आंसर रिपोर्ट 1, इसने सारा कुछ एक्शन ने हमें सारा कुछ ये जो भी हमने सोल्यूशन किया उसका आंसर हमें सब कुछ रिपोर्ट के ज़रिए भी प्रोवाइड कर रहा है हमें। अब ये देख लें आप, जो हमने तीनों सेलेक्ट की थी, सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ गई एंड देन लिमिट रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये उसने सारा कुछ हमें बता दिया, सोल्यूशन x1 क्या है और ये क्या वैल्यूज़ हैं, ऑब्जेक्टिव रिजल्ट क्या आ रहा है, और उस सारा कुछ हमें ये मतलब कि रिपोर्ट भी जनरेट कर दे देगा साथ ही। तो ये था हमारा सॉल्यूशन बाय यूजिंग एक्सेल सर्वर। अब आप देखेंगे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि इसने सोल्यूशन सही दिया, वो ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देख लेंगे, ये जो हमारे पास कैलकुलेट होके आया है, और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, देखें 89 89 40 400 400, यानी कि इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा। अगर कहीं पे नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ज़्यादातर यही होगा कि आपका जो सोल्यूशन है ना वो बोथ साइड का इक्वल ही आएगा। तो इससे ये होगा कि कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने सोल्यूशन किया है, जो एक्सेल सॉल्वर ने दिया है और सोल्यूशन जी का, वो करेक्ट दिया है। तो ये था हमारा एक्सेल सॉल्वर के ज़रिए लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को सॉल्व करने का तरीका। आज के लिए इतना ही बस। तो
टाइम देख लें, ये तकरीबन 4:37 AM, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तकरीबन 4:45 जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।